सिटी एफएम 91.2 से मैं हूँ आरजे अमन और आज हम आए हुए हैं मथुरा के ड्यूटी ऑफिस। बट अनफॉर्चुनेटली सर तो मिले नहीं, सर एक मीटिंग में बिजी हैं। बट हमारे साथ हैं सुपरवाइजर सर, ट्रीटमेंट सुपरवाइजर सर। सबसे पहले सर का परिचय जानते हैं। मैं अखिलेश दीक्षित सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हूँ और टीबी के जो पेशेंट होते हैं उनका ट्रीटमेंट केयर करना ये सब मेरी जिम्मेदारी है। और हम कोशिश यही करते हैं कि पेशेंट्स को ट्रीटमेंट पूरा मिले और बीच में वो ट्रीटमेंट छोड़े नहीं। तो जो कोई छोड़ता है तो उसको तुरंत रिट्राइवल एक्शन करते हैं, उनके घर जाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, जिससे कि पेशेंट ट्रीटमेंट पर पुनः दोबारा आ जाए। क्योंकि ट्रीटमेंट छोड़ने पर इसमें ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होने की बहुत बड़ी संभावना है। जी सर। सर एक एनजीओ है स्मार्ट एनजीओ जो कि कार्यक्रम प्रसारित करता है सेहत सही लाभ पे, जिसके अंतर्गत विभिन्न एपिसोड्स आते हैं जिनको हम रिकॉर्ड करके गांव-गांव जाकर नैरोकास्ट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि सरकारी जो अस्पताल है उनमें क्या सरकारी सेवाएं मुफ्त मिलती हैं, बस जिससे कि वो प्राइवेट अस्पताल में जाके अपने पैसे ना ज्यादा खर्च करें। तो अभी सर एक करंट में टॉपिक आया हुआ है न्यूट्रिशन इन टीबी, यानी टीबी और पोषण में क्या संबंध है। तो हमारा आपसे पहला प्रश्न भी यही रहेगा कि टीबी और पोषण में आखिर संबंध क्या है। देखो, टीबी एक्चुअली जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो उसको टीबी होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे वातावरण में फैले हुए हैं। तो बैक्टीरिया क्या है कि जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो सांस के द्वारा अंदर चले जाते हैं और वो अपना प्रभाव दिखाते हैं, जिससे टीबी के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। तो जब अच्छा पोषण लेंगे तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, और जब इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो टीबी की बीमारी होगी नहीं। तो इसीलिए अच्छा पोषण से टीबी की बीमारी को कई हद तक कम किया जा सकता है। जी सर। सर हमारा दूसरा प्रश्न है कि एक टीबी मरीज को रोजाना कितनी मात्रा में खाना खाना चाहिए। देखो, अच्छी डाइट लेना सफिशिएंट है। जो नॉर्मल एक संतुलित आहार होता है उसकी जो डेफिनेशन होती है संतुलित आहार की है 50 ग्राम प्रोटीन, मिल्क, फ्रूट्स, अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 10% अपना फ्रूट्स खाना चाहिए। तो ये एक संपूर्ण आहार है। उसके लिए अधिकतर टीबी के मरीजों को अच्छा प्रोटीन युक्त खाना खाना चाहिए। जी सर। सर गांवों में लोगों की अवधारणा है कि अगर किसी को टीबी हो गई है तो उसको महंगा खाना खाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। महंगा घर का जो नॉर्मल खाना है, आप दूध पीते ही हैं नॉर्मल, तो आप दूध पीजिए, ये भी अच्छे खाने में आता है। आप दाल लेते ही हैं घर में, दाल भी प्रोटीन युक्त है। सोयाबीन है, सोयाबीन भी आप खा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा महंगा खाना नहीं है। और पौष्टिक आहार हमारी सरकार की एक योजना है, उसमें प्रधानमंत्री टीबी मुक्ति अभियान के तहत हम प्रत्येक मरीज को पोषण पोटली प्रदान करते हैं, जिसमें कि अधिकतर प्रोटीन युक्त ही सामान होता है, जिसमें चना है, मूंगफली है, गुड़ है, आपका सोयाबीन है, दाल है। ये हम हर पेशेंट को एक पोटली, जब तक उसका ट्रीटमेंट चलता है तब तक हम उसको पोषण पोटली प्रदान करवाते हैं एनजीओ की तरफ से। जो लोग स्वेच्छा से देना चाहते हैं, मैं तो इसी आपके सिटी एफएम माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग कुछ दे सकते हैं टीबी मरीजों को, तो एक पौष्टिक आहार पोटली वितरण करें, जिससे मरीज दवा के साथ साथ प्रोटीन युक्त आहार ग्रहण कर सकें। तो सभी ब्रजवासियों से मैं निवेदन करूंगा कि इस अभियान में थोड़ा आए और टीबी के मरीजों को ये सहायता प्रदान करें। जी सर। सर कुछ लोगों की काफी गलत अवधारणा है कि लाइक अगर किसी को टीबी हो गया, भूख नहीं लग रही है और कि आप शराब पी लीजिए, शराब पीने से भूख बढ़ जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है। शराब तो टीबी की बीमारी में कभी पीनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि टीबी की बीमारी में जो दवाएं चलती हैं वो लीवर के लिए बहुत नुकसान करती हैं, मतलब लीवर पर इफेक्ट डालती है। और शराब सबसे ज्यादा लीवर पे इफेक्ट डालता है, क्योंकि भूख जब तक बैक्टीरिया खत्म नहीं होते हैं और शराब पी लेते हो आप, तो लीवर वैसे ही डाउन हो जाएगा। तो कृपया करके टीबी की दवाएं बैक्टीरिया को खत्म करती हैं, जिससे और भूख बढ़ती है, लेकिन शराब पीने से और भूख खत्म हो जाती है। तो टीबी की बीमारी में, टीबी के इलाज के दौरान कभी भी शराब का सेवन ना करें।
सर अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ आपसे, सरकार की, तो टीबी पेशेंट्स के लिए कोई पोषण योजना चल रही है? यस, एक हमारी निक्षय पोषण योजना के तहत सरकार की तरफ से टीबी के मरीज के इलाज के दौरान उसको 1,000 रुपये महीने उसके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं, जो वो एक्चुअली पौष्टिक आहार के लिए ही दिए जाते हैं, लेकिन उनके खाते में अकाउंट्स में पैसे वो आते हैं। सर एक पीडीएस सुनने को मिलता है, पीडीएस क्या होता है? पीडीएस एक्चुअली गर्भवती महिलाओं में होता है। इसके बारे में थोड़ा अभी मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास मोस्टली सब पल्मोनरी केसेस के आते हैं। जो गायनी की डॉक्टर हैं वो इस चीज़ को देखती हैं। तो हमारे यहाँ पल्मोनरी के जो केसेस आते हैं उन पर ज़्यादा वो करते हैं, क्योंकि वही आगे जाके संक्रमण फैलाते हैं, जिससे मरीजों को और मतलब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को फैलती है। लेकिन ये गायनी के पेशेंट, गायनी वाले डॉक्टर्स बता सकते हैं। जी सर। सर जो गांव की जो कार्यकर्ता होती हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी होती है, आशा दीदी और एएनएम दीदी जो ये गांव में जाके फील्ड वर्क करती हैं, इनकी क्या अहम भूमिका होती है? इनकी सही कहा आपने कि इस टीबी के प्रोग्राम में आशा और एएनएम रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि आशा ही एक ऐसी कार्यकर्ती है जो कि अपने क्षेत्र में हर व्यक्ति के बारे में जानकारी रखती है। उस आशा को ये पता रहता है कि इस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो गई है, तो वो जैसे कि टीबी में क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिम्टम्स होते हैं 2 हफ्ते से अधिक खांसी, तो आशा सबसे पहले पहचानती है इस व्यक्ति के बारे में कि इसको 2 हफ्ते से अधिक खांसी है, तो वो ही आशा उसको निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर उसको रेफर करती है, जिससे उसका जांच होता है। जांच होने के बाद यदि टीबी निकलती है तो इलाज भी उसका शुरू हो जाता है। और इलाज जो 6 महीने का है, इसमें मिनिमम 6 महीने का है, वो जो हमारे यहाँ जो मरीजों की दवा चालू होती है तो पेशेंट वाइज बॉक्सेस आते हैं, मतलब उस मरीज के नाम से एक बॉक्स निर्धारित कर देते हैं, उसमें पूरा उसका कोर्स होता है। वो कोर्स हम आशा को दे देते हैं। आशा अपने यहाँ से उस मरीज को दवा पहुंचाती है। मरीज को कहीं जाने की और आने की जरूरत नहीं है, ना ही उसका कोई पैसा खर्च होता है। उसके घर के पास आशा के माध्यम से हम उसको दवा उपलब्ध करा देते हैं। सर काफी सारी जानकारी आपने हमें दी है। लास्ट में सर एक सिटी एफएम 91.2 के माध्यम से आप लोगों को, हमारे लिसनर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सभी देशवासियों और ब्रजवासियों को कि टीबी को हमें इस देश से खत्म करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये एक अहम लक्ष्य है कि भारत देश से टीबी भागनी चाहिए, तो इसमें सभी लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। जो भी कोई व्यक्ति 2 हफ्ते से अधिक खांसी, उसको लगातार फीवर, बलगम के साथ खून आ रहा हो, छाती में दर्द हो रहा हो, वजन लगातार कम हो रहा हो, भूख कम लगती हो, डायबिटीज हो या 60 साल से ऊपर हो, वो व्यक्ति एक बार टीबी की जांच जरूर कराए। हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि वो टीबी हो, लेकिन टीबी होने की संभावना इन व्यक्तियों में ज्यादा होती है, जिससे कि समय पर जांच करा देंगे तो समय पे इलाज चालू हो जाएगा और टीबी से वो व्यक्ति सिम्टम्स फ्री हो जाएगा और टीबी रोग उसके शरीर से भाग जाएगा। और जिन लोगों के टीबी के मरीज घर में हैं, उन सभी मरीजों के, जो मरीज हैं, उनके आने वाले संपर्क में जितने भी लोग हैं, वे एक बार जरूर जांच कराएं। यदि उसको टीबी नहीं है और वो लगातार उस टीबी के मरीज के संपर्क में, तो उनको हम एक साप्ताहिक दवा दी जाती है जो टीबी का बीमारी होने से उसको बचाया जा सकता है। तो कृपया करके आप इस बात का जरूर ध्यान करें और आप लोगों के सहयोग से ही हम इस देश से टीबी को भगा सकते हैं। जी सर, टीबी कोई इलाज बीमारी नहीं है। अगर आपको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, 2 हफ्ते सर 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी या फिर कोई भी लक्षण दिखता है, तो तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल में जाइए, पीएचसी, सीएचसी या जहाँ पे भी टीबी की जांच होती हो, और वहाँ पे अपनी जांच कराइए, और ये जांच मुफ्त होगी सर। सभी जांच, इलाज
पूर्ण रूप से मुफ्त है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।